जय मां सरस्वती दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माता जी का नाम महामाया था। इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। इनका जो घोड़ा था कथक था, सारथी चन्ना था और पत्नी यशोधरा थी, जो 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया था। बेटा राहुल था और जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका कुल था साक्य कुल में जन्मे हुए थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ जब अपने सारथी चिन्ना के साथ कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति और तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रराम से योग दर्शन की शिक्षा ली। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वाप्पा, भादिया, महानामा एवं असीगिरी नामक 5 साधक मिले। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक तपस्या किए। गया में उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया और पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला अम्रपाली थी, जो आनंद की पत्नी थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपत्यु तथा मल्ली थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। और तीसरा, सभी दुखों का एक सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं को एक नियंत्रण पाने के लिए 8 मार्ग बताएं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात वास्तविकता। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक सत्य और चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक जीविका और छठा, सम्यक व्यायाम और सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिसे शील कहते हैं। शील की संख्या 10। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला, अनेश्वरवाद, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं।
दूसरा शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं। तीसरा क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुओं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की क्या है? त्रिपिटक, विनय, सुत्त और अधिगम। विनय अर्थात लघु आचरण, सुत्त अर्थात बड़ा उपदेश, अभिधम मतलब मध्यम दार्शिक। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा सुकरमास यानी मशरूम भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित उसी नगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी ईसा पूर्व में इन्होंने प्राण त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया। पहला संगीति 483 बीसी वर्ष और स्थान था राजगीर। इनके जो इसके राजा थे अजातशत्रु। उस समय के राजा राजगीर के राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरा संगीति 383 बीसी वैशाली में हुआ। ये कालाशोक के समय हुआ और साबकामीर पुरोहित थे। तीसरा 255 ईसा बीसी में हुआ था। 255 बीसी पाटलिपुत्र। राजा थे अशोक और पुरोहित मोगलीपुत्र और किस शिष्य। और चौथा है प्रथम 72 ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ, कुंडल वन में हुआ था और कनिष्क के समय। और दूसरा अशोक के समय, द्वितीय अशोक के समय अश्वघोष और उपाध्यक्ष पुरोहित। देखिए चलते हैं आगे। चौथवी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान में ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं और दूसरा महायान में यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं ब्रजयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा, मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड etc में ब्रजयान शाखा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, पहला गर्भ यानी हाथी, दूसरा जन्म कमल, तीसरा गृह त्याग घोड़ा महाविनिष्क्रमण, चौथा युवा अवस्था सान, पांचवा ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष संबोधन, छठा उपथम उपदेश चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन, सातवां समृद्धि यानी शेर, और आठवां निर्वाण अर्थात पद चिन्ह, और नौवां मृत्यु। नौवां क्या है? मृत्यु यानी स्तूप महापरिनिर्वाण। नोट में महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य यानी कि चोरी करना, चौथा चोरी न करना, और चौथा अपरिग्रहण अर्थात संपत्ति न रखना, पांचवा मद सेवन न करना, और छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद विस्तार पर न सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य गान न करना। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहेगा महाजनपद के बारे में। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद के बारे में कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।